Hi everyone. So today we are going to talk about the JNU entrance exam, Jawaharlal Nehru University entrance examination. So through this examination you can get admission for various courses like PhD, masters and then integrated bachelor's and masters courses. अगर हम इसकी वेबसाइट पे यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं दैट online registration and various information bulletins etc. you can see here. सो इफ़ यू विल क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन पॉइंट. सो ये आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सब आपको फिल करना होगा इस तरीके से. अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्टर करके देन यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड कर लिया है तो साइन इन करके आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं. ठीक है. फिर आप अगर मैं पब्लिक नोटिस यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ड्यूरेशन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन का वो है 27 जुलाई. मतलब ये एप्लीकेशन फॉर्म 27 जुलाई से ओपन हो चुका है, आप फिल कर सकते हैं और 27 अगस्त 5 PM तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं. आई विल सजेस्ट कि एज अर्ली एज पॉसिबल इसको फॉर्म को फिल कर दीजिएगा. ठीक है. इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल फी ट्रांजेक्शन 27 अगस्त ही है. देन डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं दैट इज़ 20, 21, 22, 23 सितंबर. ओके. सो दैट मीन्स सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा. एंड ऑफ सितंबर के आसपास 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और मीडियम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा अदर देन द लैंग्वेज कोर्सेज. ठीक है. आप यहाँ पे जो आपको लिंक्स दिए हुए हैं उस पर जाके आप फिल कर सकते हैं अपने फॉर्म को. कोई भी क्वेरी के लिए आप यहाँ पर मेल कॉल कर सकते हैं या फिर NTA पर मेल कर सकते हैं. अब बात करते हैं इसके फाइनल जो जिसमें उस बेसिकली नोटिफिकेशन के बारे में जहाँ पे हमको सब की सब इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है अबाउट JNU एंट्रेंसेज एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो सबसे पहली बात तो अगर आप यहाँ देखोगे, लेट मी जस्ट शो यू. ओके. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस किस तरीके से, मतलब देखो सबसे पहले तो कौन कौन से कोर्सेज़ वगैरह के लिए आप एलिजिबल हो यहाँ आप देख सकते हो कि किस किस तरीके के सिनेरियोज आपको दिखाए गए हैं. ठीक है. थोड़ा और नीचे जाएंगे हम तो आप यहाँ देख सकते हैं डेट्स वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. ठीक है. लेट्स गो अ लिटिल डाउनवर्ड्स एंड यू कैन सी दैट यहाँ पूरा आपको एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो है वो बताया जाएगा. ठीक है. क्या क्या चीज़ें हैं. अब JNU में कौन कौन से आपके स्कूल हैं वो आप देख सकते हैं. इंटरनेशनल स्टडीज़, लैंग्वेजेस, सोशल साइंसेज, लाइफ साइंसेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है. तो जो भी आपको सूट करता है आप उसके हिसाब से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए. प्रोस्पेक्टस में आपको सब कुछ सारी डिटेल्स मिलेंगी किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी. ठीक है. तो जो फाइनल सिलेक्शन है PhD में वो आपका सबसे पहले CVT मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा. उसके बाद में आपको इंटरव्यू होगा एंड फिर मेरिट लिस्ट बनेगी जहाँ पे 70% वेटेज होगा आपके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसको और 30% वेटेज होगा आपका जो इंटरव्यू होगा. ठीक है. तो इस तरीके से आपके 2 स्टेप होंगे अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो. यहाँ आप देख सकते हैं बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री कोर्सेज और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी आपको अवॉर्ड हो सकते हैं इसके थ्रू. ठीक है. डेट्स वगैरह मेंशन ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ. मार्क्स की अगर मैं बात करती हूँ किस तरीके का पेपर होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं. मोड ऑफ एग्जामिनेशन अगेन CBT होगा. 3 घंटे 100 क्वेश्चन आएंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे. 1 नंबर मिलेगा आपको एक सवाल के लिए. कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस एग्जामिनेशन में और सबसे अच्छी बात भी बोल सकती हूँ और बुरी भी बिकॉज उसके कारण आपका थोड़ा सा ये रहता है. बट देन डेफिनेटली जो लोग नेगेटिव मार्किंग से डरते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है. यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अकॉर्डिंगली आप अपना पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं. इंग्लिश केवल इसका मीडियम रहेगा पेपर का एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज कोर्सेज. ठीक है. सिलेबस आपका आगे सब पूरा मेंशन होगा किस किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके हिसाब से आप सिलेबस को यहाँ पे देख सकते हो. अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में यहाँ पे. तो लेट्स जस्ट गो लिटिल डाउनवर्ड्स. रिलैक्सेशन जो भी आपके रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है वो सब एज़ पर द जो भी रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के उसके हिसाब से ही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरा जाना है. जो जो डॉक्यूमेंट्स वो आपसे बोलेंगे सबमिट करने के लिए उनको देख लीजिएगा आप लोग जिस जिस डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है. फीस यहाँ पे बताई गई है कि किस किस तरीके से फिल करना है आपको. अगर क्या क्या आप अप्लाई करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको फिल करना होगा. एक एप्लीकेशन से आप अकॉर्डिंगली एक तरीके के फॉर्म्स जो हैं वो फिल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रायोरिटी एरियाज. आप वहाँ पे वो भी आपको फिल करना होता है किस किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. इसके बाद में थोड़ा और डाउनस्ट्रीम डाउनवर्ड्स चलते हैं इसमें. ओके. सो आई थिंक
ये आपका पूरा बताया गया है किस तरीके से आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बैठना है, क्या किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें आपको मिलेंगी, वो सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। हर एक मार्किंग जो होती है, रेड कलर मार्क, ग्रीन कलर, पर्पल, हर एक का मतलब आपको यहाँ पे बताया गया है। इस जगह पे आपका सेंटर हो सकता है। बहुत सारे सेंटर्स आपके ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक जगह पे जाके आपको एग्जाम देना है, उसके कारण छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस किस में, मतलब MA, PhD, MSc, MPH, MTech, MCA, PGD, BA ऑनर्स, BSc, MSc इंटीग्रेटेड कोर्सेज, ठीक है। तो इन सब में आप यह देख सकते हो कि किस स्कूल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, इसमें ये कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। लैंग्वेज लिटरेचर में ये कोर्सेज कर सकते हैं। सोशल साइंसेज में ये, लाइफ साइंसेज में आप PhD में और MSc में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरीवेयर यू कैन सी कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। PhD भी, MSc भी, BSc, MSc इंटीग्रेटेड भी एंड ऑनर्स भी। तो यू कैन सी हेयर कि क्या में आप किस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे आपको सेशंस के बारे में बताया गया है, किस तरीके से कौन कौन से सेशंस होंगे, क्या क्या सिनेरियो है, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड, थोड़ा और इस फॉर्म में डाउनस्ट्रीम जाते हैं। आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह बताए गए हैं किस किस तरीके से कौन कौन से चीज़ें होंगी, ठीक है। लेट्स ट्राई टू मूव ऑन टू, यहाँ पे आपको फिल कैसे करना है फॉर्म, उसके बारे में पूरा, मतलब हर एक चीज़ के बारे में एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है इस ब्रोशर में। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इसको देख लीजिएगा। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मतलब जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े कहीं और जाके, ठीक है। ओके, दिस इज़ दैट एप्लीकेशन फॉर्म। एंड देन फाइनली अगर मैं बात करूँ आपसे, सो यहाँ पे अभी हमें एप्लीकेशन फॉर्म ही दिखा रहे हैं। एंड देन ओके, मतलब काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, 12, 10 सबका सब कुछ आपका पूरा डिटेल्स जो हैं वो उन्होंने पूछा है आपसे, ठीक है। इसके बाद में ओके, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगी थोड़ा, ठीक है, फीस के बारे में बात हो रही है। एंड देन ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू सी दिस। तो ओके, यहाँ पे आपको किस तरीके से स्कोर वगैरह के बारे में थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्वेरी आप यहाँ पे देख सकते हो जाके, ठीक है। एलिजिबिलिटी के बारे में आप बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करती हूँ, सो लेट्स मूव ऑन टू द लाइफ साइंसेस। स्कूल ऑफ लैंग्वेज आ चुका है। ओके, काफ़ी डिटेल्ड एप्लीकेशन है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो लाइफ साइंसेस, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी बैचलर्स, BSc और BTech और इक्विवेलेंट इन बायोलॉजिकल, फिजिकल और एग्रीकल्चरल साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी अंडर 10+2+3 पैटर्न, ठीक है। और लगभग मतलब कम से कम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। तो अगर आपने BSc किया है, BTech किया है या उसके इक्विवेलेंट कुछ किया है, और बायोलॉजिकल, फिजिकल, एग्रीकल्चरल साइंसेज या बायोटेक में 10+2+3 मतलब कि 10th किया, फिर 12th किया, एंड देन बैचलर्स किया 3 साल का, तो आप यहाँ पे उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके अलग अलग ग्रुप से, मतलब एग्जैक्टली फिर मास्टर्स डिग्री किया होगा आपने, डेफिनेटली अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो PhD BSc बोलेंगे आपसे, और अगर आपने मतलब बैचलर्स डिग्री बोलेंगे, और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपका मास्टर्स डिग्री के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड B इन UGC 0.7 स्केल, ठीक है। जहाँ पे ये अप्लाई होगा वहाँ पे भी है, वरना 55% मार्क्स हो गया। आप देख सकते हो लाइफ साइंसेज में बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, एग्रीकल्चरल, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, सिस्टम्स बायोलॉजी और एनी अदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज और MBBS विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट, या फिर मास्टर्स डिग्री इन द गिवन फील्ड्स अबव विद 50, मतलब जो भी आपके गिवन फील्ड से विद 55% मार्क्स होना चाहिए या इक्विवेलेंट, एंड ऑब्टेन 2 years MPhil डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, और 1 year MPhil विद 55% मार्क्स। इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। और SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD वगैरह को जो भी रिलैक्सेशन है वो UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई एलिजिबिलिटी के बारे में। आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर नाउ, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बतानी है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसके पैटर्न, जैसे जैसे इसके एग्ज़ाम का किस तरीके का पेपर आता है, कितना मार्क्स कट ऑफ जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पे भी उसको भी डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन डेट, एलिजिबिलिटी, कैसे अप्लाई करना है, किस किस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो, बहुत कुछ बताया मैंने आपको इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर से और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना है। ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लो, बिकॉज वो ज्वाइन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ID इज़ आपको वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। अदरवाइज दीपशिका गोस्वामी आप नाम सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, नहीं तो @dgoswami6 या फिर @bio_DG army। टेक केयर एवरीवन, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।